हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्रेनी पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस की है 2025 में, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रिप्लेस किया है। अब ट्रेनी जो पीरियड 2 साल का होगा, इसमें जो एग्जामिनेशन की बात हो रही थी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 2 साल बाद, वो तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है। जैसे जो टीचर्स ट्रेनी टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनका रिजल्ट देखा जाएगा कि वो रिजल्ट कैसा दे रहे हैं। उसके आधार पर भी उनकी वैल्यूएशन की जाएगी कि वो रेगुलर होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो भी पैटर्न रहेगा, यानी उसके टीचर के 2 साल के रिजल्ट को भी एनालाइज किया जाएगा। ट्रेनी जो रखे जाएंगे, इनकी शुरुआत हो चुकी है। अभी ड्राइंग टीचर को इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए, वहां से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब टीजीटी के जो भी भर्ती होगी वो भी एज अ ट्रेनी ही रखे जाएंगे। अब 2 साल के बाद तो यहाँ पे उनको बताया गया है कि नियमित किया जाएगा, जो कि पॉलिसी में भी क्लियरली मेंशन किया है। ओके, लेकिन नियमित करने से पहले उनके 2 साल के रिजल्ट का आकलन किया जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या रहा, उन्होंने जो पढ़ाया स्कूल में उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसका आकलन किया जाएगा। अब आकलन कैसे होगा, इसका भी कोई भी खाका इन्होंने शेयर नहीं किया है। कोई भी जो पॉलिसी इन्होंने बनाई होगी अभी शेयर नहीं की है। अब स्कूलों में भर्ती होने वाले शिक्षकों को बेहतर पढ़ाई और रिजल्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि जो टीचर गवर्नमेंट में है वो ऑलरेडी मेहनत करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन तो होगा ही 2 साल बाद, लेकिन साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीचर का रिजल्ट भी देखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है कि प्रोफेसर ट्रेनी पॉलिसी से बाहर, प्रोफेसर लिखा है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखा है। अगर आप पहली लाइन पढ़ेगी तो कॉलेज विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमा, मेडिकल कॉलेजों में सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर को ट्रेनी भर्ती से बाहर किया गया है। भाई ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मैंने बताया था। देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी इसमें भी क्लियर किया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एंड प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे लिखा है मेडिकल कॉलेज, ना कि सिंपल कॉलेजेस जो होते हैं यूनिवर्सिटीज, वो नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है मेडिकल कॉलेज, और साथ में प्रोफेसर इन वेरियस डिसिप्लिन इन आयुष विभाग। ओके, आयुष विभाग में मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होंगे वो ट्रेनी पॉलिसी से बाहर है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होंगे या कॉलेजेस के प्रोफेसर होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इस ट्रेनी पॉलिसी से बाहर है। यहाँ पे भी ऐसा देखा, पहली लाइन देखेंगे आप तो प्रोफेसर ट्रेनी पॉलिसी से बाहर है, लेकिन कौन से प्रोफेसर, यहाँ पे क्लियर लिखा है मेडिकल वाले, मेडिकल कॉलेज वाले असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर इससे बाहर है। और कॉलेज विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर अलग है। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो आपको झोल नजर आ रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव के एग्जामिनेशन होते हैं, एचपीएएस का, एलाइड का, नायब तहसीलदार का, सेक्शन ऑफिसर, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का, ओके, एक्साइज ऑफिसर का, ये सारे ट्रेनी पॉलिसी से बाहर है। ओके, इनका ट्रेनी एज अ ट्रेनी ये नहीं रखे जाएंगे। ओके, आपका क्या मानना है इस ट्रेनी पॉलिसी को रिलेटेड, जो ट्रेनी पीरियड होगा 2 साल का, एग्जामिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, इनके लिंक पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।